जय माँ घोरा काली, जय काल भैरव। मैं निखिलेश आप सभी का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज का जो ये दूसरा टॉपिक है ये रक्षा मंत्र के ऊपर है। जब भी हम किसी तंत्र क्षेत्र में दाखिल करते हैं, जब हम किसी तंत्र मार्ग में चलते हैं, चाहे साधना मार्ग हो, किसी भी पद्धति से हो, वो नाथ संप्रदाय से हो, अघोर संप्रदाय से हो, वाम मार्गी हो, कोई भी तंत्र साधना हो, किसी भी तंत्र का साधना हो, यहाँ तक जब हम घर में भी पूजा करते हैं, ठीक है, एक आम इंसान, एक आम जनमानस जिसका तंत्र से कोई लेना देना नहीं, जब वो आम घर में भी पूजा पाठ कर रहा हो, कोई गृहस्थ इंसान, तब भी देह रक्षा मंत्र जापना ज़रूरी होते, अनिवार्य होता है। इसका तात्पर्य क्या है? हम सभी जानते हैं ये कलयुग का युग है। होता क्या है, जब भी आप किसी क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हो, चाहे आप मान लीजिए आप एक टीचर हो, या आप एक बिजनेसमैन हो, या फिर आप एक इंजीनियर, डॉक्टर, किसी भी क्षेत्र में आप हो, या आप चाहे तंत्र मार्ग में हो, जब लोग आपको जानने लगते हैं ना, तब क्या होता है, लोगों के मन में ईर्ष्या पैदा हो जाती है आपको लेकर, ठीक है। आपके ऊपर गलत नज़र डालते हैं, बुरी नज़र डालते हैं, तो आपको उससे क्या होता है, उनकी जो वो नेगेटिव वाइब्स होती है ना, नेगेटिव एनर्जी, वो आप पर ट्रांसफ़र होती है। इससे क्या होता है, आपका काम बनते बनते रुक जाता है। अगर आप उन्नति के रास्ते पे हो तो क्या होता है, आपका फिर डाउनफॉल शुरू हो जाता है उस पर, ठीक है। या फिर कभी ऐसा भी होता है, आपका कोई दुश्मन है जो नहीं चाहता कि आप आगे बढ़ो, या आपसे ईर्ष्या करता हो, तो वो किसी तांत्रिक के पास पहुंच जाता है, ठीक है, किसी साधु सन्यासी के पास पहुंच जाता है आप पर कुछ तंत्र क्रिया करवाने के लिए। या फिर हम ऐसे किसी रास्ते से चल रहे हों जहाँ पर नेगेटिव एनर्जीज़ का वास हो उस एरिए पे, तब भी क्या होती है, नेगेटिव एनर्जीज़ जो है हमारे बॉडी को, अगर हमारी बॉडी की जो शरीर की ऑरा जो है, एनर्जी है, वो अगर कमज़ोर हो तो हम पे अटैक कर देती है। तो इन सब से बचने के लिए देह रक्षा मंत्र पढ़ना अनिवार्य है, ज़रूरी होता है। ये ज़रूरी नहीं कि आप तांत्रिक ही हो, ये ज़रूरी नहीं आप साधक ही हो, ज़रूरी नहीं आप कहीं तंत्र साधना करने ही बैठे हो, चाहे शमशान में हो, घर में हो, किसी भी तरह का। एक आम इंसान को, एक आम जनमानस को हिंदू शास्त्र के हिसाब से, ठीक है, जो सनातन धर्म है उसके हिसाब से हर एक इंसान को शरीर बंधन करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ तक आपने देखा होगा, जब घर में कोई पूजा पाठ होता है, जब पुरोहित आते हैं घर के, ठीक है, पंडित पुरोहित जब आते हैं घर पे, जब पूजा करवाते हैं, वो भी दिशा बंधन, शिखा बंधन, आसन बंधन करवाते हैं। आजकल तो हालांकि आता नहीं है पंडितों को, ये सारी चीज़ें करते भी नहीं है वो लोग, लेकिन पुराने ज़माने में होता था। जब भी पूजा पाठ घर पे कोई भी चीज़ होती थी तो वो शिखा बंधन, शरीर बंधन, दिशा बंधन, ये सारी चीज़ों को करवाया करते थे। एक तो पहली चीज़, जब आप कोई भी मंत्र जाप, आप पूजा पाठ कर रहे हैं, तो वो जो बुरी शक्तियां हैं वो उसको ग्रहण ना करें, ये भगवान तक ही पहुँचे, ईश्वर तक ही पहुँचे, ठीक है। और अगर आसपास कोई भी बुरी शक्तियां हों, कोई भी चीज़ हो, तो आप पर इफेक्ट ना डालें। तो ये इस चीज़ों के लिए शरीर बंधन करना बहुत ही अनिवार्य होता है। तो आज जो मैं आपको शरीर बंधन देने जा रहा हूँ, ये मुझे गुरुमुख से मिला हुआ है, और ये शरीर बंधन मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ, मेरे गुरु भी इस्तेमाल करते हैं, मेरे जो भाई है, भाई परिजन है जो तंत्र मार्ग से दीक्षित है, वो खुद इसका इस्तेमाल करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। ये जो मैं आज आपको 2 ऐसे मंत्र दूंगा जिसको करने मात्र से, वैसे तो इसकी सिद्धि विधान है, अगर आप किसी दूसरे पर इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी दूसरे के लिए आप इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सबसे पहले इसे सिद्ध करना होता है, ठीक है। तो सिद्धि का विधान वो अलग है, वो आज मैं नहीं देने वाला। लेकिन अगर आप खुद के लिए करना चाहते हैं, मान लीजिए आपको किसी ऐसे स्थान से गुजरना हो जहाँ पर आपको लगता है नेगेटिव एनर्जीज हो, या अगर आपको लगता है कि आप पर कोई तंत्र बाधा है, आप पर कोई क्रियाकलाप कर रहा है, यहाँ तक ऐसी चीज़ें ना भी हो, अगर आप आसन में बैठ रहे हैं पूजा करने, ठीक है, तो भी आप इस मंत्र को पढ़ के अपने शरीर पर अगर फूंक मारेंगे, तो आपका जो शरीर है वो 24 घंटे के लिए बंध जाएगा, 24 घंटे के लिए वो बंध जाएगा। फिर कोई भी तंत्र क्रिया हो, कोई भी बुरी शक्ति हो, आप पर हावी नहीं हो पाएगी, ठीक है, आपका कोई भी बुरा असर नहीं डाल पाएगी। यहाँ तक जब आप आसन बंधन करेंगे, इसको बैठ के, अगर आप आसन में बैठ के अगर शरीर बंधन करते हैं, तो आप
जो भी मंत्र जाप करेंगे वो ईश्वर तक ही पहुंचेगा, ठीक है। जो भी आसुरी शक्तियाँ होती है, बुरी शक्तियाँ होती है घर पे, वो उसको ग्रहण नहीं कर पाएगी। इसके बारे में मैं वीडियो आगे चल के बताऊंगा। कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि वो खूब पूजा पाठ करते हैं घर पे, ठीक है, कुल देवी देवताओं को भोग लगाते हैं, अपने गुरुओं को भोग लगाते हैं, घर में तरह तरह से पूजा का क्रियाकलाप करते हैं, फिर भी उनको रिजल्ट नहीं मिलता। उसका कारण ये होता है कि या तो आपके घर में कोई बुरी शक्तियों का वास है, जिससे कि आपकी जो ऑरा शक्ति है वो बहुत डाउन हो जाती है, और आप जब भी कोई पूजा पाठ, कोई इस तरह की क्रिया करते हैं तो वो ईश्वर तक नहीं पहुंच पाती। या फिर कोई तांत्रिक या तंत्र क्रिया आप पर ऐसा कर देते हैं जिससे आपके जो घर के कुल देवी देवता है, आपके जो घर के रक्षपाल है, क्षेत्रपाल है, उनको वो लोग बांध देते हैं। जिससे क्या होता है, आप जब कोई भी भोग लगाते हैं भगवान को, तो वो भगवान ग्रहण नहीं करते, उसे जो राक्षस, जो बुरी शक्तियाँ होती है घर पे, वो उसको ग्रहण करती है। तो जाहिर सी बात है, अगर ऐसी चीज़ें आपकी भोग को ग्रहण करेंगी तो आपको आशीर्वाद तो मिलेगा नहीं, आपके साथ क्या होगा, बुरे कर्म ही आपके साथ होंगे। तो चलिए आइए मैं शुरू करता हूँ इस मंत्र के बारे में। ये आपको मंत्र, मैं आपको 2 मंत्र दूंगा, एक भगवान काल भैरव का अघोर काल भैरव मंत्र और एक अघोर रुद्र मंत्र, ठीक है। ये 2 मंत्र मैं देने जा रहा हूँ आपको, पढ़ के 2 बार बताऊंगा हर मंत्र को। इन मंत्रों को आपको, भगवान काल भैरव का जो अघोर मंत्र है उसको आपको 7 बार पढ़ना है, ठीक है। 7 बार पढ़ेंगे और अपने शरीर पर फूंक मारेंगे। एक बार पढ़ा आपने, एक फूंक मारा, दूसरी बार पढ़ा, दूसरी फूंक मारा आपने अपने शरीर पे। इस तरह से आप 7 बार उसे पढ़ के अपने शरीर पर फूंक मारेंगे। फिर जो रुद्र अघोर मंत्र होगा उसको आप 3 बार पढ़ेंगे। एक बार पढ़ा, फिर शरीर पे फूंक मारा, दूसरी बार पढ़ा, फिर शरीर पे फूंक मारा, तीसरी बार पढ़ा, फिर शरीर पे फूंक मारा। इस तरह आप नित्य हर रोज सुबह उठने के बाद, ठीक है, नहा लेने के बाद, जब भी आप नित्य कर्म करते हैं आपके नहाने के बाद आप अपने शरीर पे इसको अगर पढ़ के फूंक मारते तो आपका शरीर जो है वो 24 घंटे के लिए बंद जाएगा। फिर आप पर ना कोई तंत्र क्रिया चलेगी, ना आप पर कोई नेगेटिव एनर्जीज हावी हो पाएगी, और अगर आपके आसपास कोई भी बुरी शक्तियाँ होंगी, ठीक है, वो वहाँ से विलुप्त हो जाएंगी। और एक चीज़, मंत्र जो होता है, ठीक है, मंत्र जो होता है, हर एक मंत्र का लय होता है। जिस तरह से गाना सुनते होंगे आप, म्यूज़िक को जब लय में गाया जाता है तभी वो सुनने में अच्छा लगता है। अगर कोई बेसुरा इंसान उसे गाए तो क्या होगा, वो कानों में वो जो है अच्छी नहीं लगेगी। उसी तरह जो मंत्र होते हैं ना, उनको लय में पढ़ा जाता है, उनका ताल होता है, ठीक है, उन्हें उसी लय में पढ़ा जाए तभी वो काम करते हुए। अगर मरी हुई मुर्गी की तरह आप पढ़ोगे उसे, ठीक है, एक मरे हुए इंसान की तरह, तो वो मंत्र कभी काम नहीं करेगी। तो चलिए आइए मैं आपको मंत्र बताता हूँ। सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ भगवान काल भैरव का अघोर काल भैरव देह रक्षा मंत्र, और इसको मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिख कर दे दूंगा। तो मंत्र इस प्रकार है, मैं 2 बार पढ़ के सुनाऊंगा। ओम रक्षो रक्ष महावीर काला गोरा भैरव बल वहन करे, वज्र सी देह रक्षा करे, एरी से चोटी, चोटी से एरी, वज्र सी देह निर्धर झरे ठम ठम ठम। ओम रक्षो रक्ष महावीर काला गोरा भैरव बल वहन करे, वज्र सी देह रक्षा करे, एरी से चोटी, चोटी से एरी, वज्र सी देह निर्धर झरे ठम ठम ठम। ठीक है, ये हो गया आपका भगवान काल भैरव का रुद्र अघोर काल भैरव, ये आपका भगवान काल भैरव का हो गया अघोर मंत्र। ठीक है, तो इसको पढ़ेंगे कैसे, पढ़ के मैंने 2 बार आपको सुना दिया। अब लय में किस तरह से पढ़ता है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। और जब आप इसे पढ़ेंगे तो कोई दूसरा सुन ना पाए, आपको मन ही मन में इसे पढ़ना है, ठीक है, लेकिन लय पर ही आपको पढ़ना है इसको। तो इसको पढ़ेंगे कैसे। ओम रक्षु रक्ष महावीर काला गोरा भैरव बल वहन करे, वज्र से दे रक्षा करे, एरी से चोटी, चोटी से एरी, वज्र से दे निर्धर झरे ठम ठम ठम। तो ये ठम 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 जो है, इस पे आपको प्रेशर डालना है, ठीक है, इस शब्द पे। अब हम आ जाते हैं रुद्र अघोर मंत्र शरीर बंधन का जो दूसरा मंत्र, इसको आपको 3 बार पढ़ना है। ये मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ, गौर से सुनिएगा, और इसको भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मंत्र इस प्रकार है। ओम ह्रीम अस्फुर अस्फुर
प्रस्फुर प्रस्फुर, घुर घुर तर तन रूप, चट चट प्रचट प्रचट, कह कह बम बम, बंधय बंधय, घातय घातय, हुम फट। ओम ह्रीं अस्फुर अस्फुर, प्रस्फुर प्रस्फुर, घुर घुर तर तन रूप, चट चट प्रचट प्रचट, कह कह बम बम, बंधय बंधय, घातय घातय, हुम फट। ये मैंने आपको पढ़ के बता दिया है, इसको भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसको भी आपको लय के साथ में ही पढ़ना है। मैं आपको एक आखिरी बार इसे पढ़ के सुना दे रहा हूँ जिस तरह से हम पढ़ते हैं। ओम ह्रीं अस्फुर अस्फुर, प्रस्फुर प्रस्फुर, घुर घुर तर तन रूप, चट चट प्रचट प्रचट, कह कह बम बम, बंधय बंधय, घातय घातय, हुम फट। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कंसल्टेशन करना हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, वहाँ पर आप देख लीजिएगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए। आपसे विदा लेता हूँ।